वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों फाइकस पेंजिन पे लगा है यानी स्टोन पे लगा है और उसका ट्रिमिंग के बाद जो न्यू ग्रोथ होता है उसमें मैं जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है वो पिंच कर रहा हूँ। हाथों से ही निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आज हम इस फाइकस की पूरी जर्नी को देखेंगे कि किस तरह से ये डेवलप हुआ है। तो इस तरह से ट्रिमिंग के बाद कुछ हटा देना होता है दोस्तों। और देखिए उसके बाद इस तरह से ग्रोथ हुआ था और गर्मी की वजह से सभी पत्ते जल गए थे, तो मैंने फिर से ट्रिम कर दिया था और उसके बाद देखिए ये ग्रोथ इस तरह से नया ग्रोथ मिला था। उसके बाद अक्टूबर आते आते ये वाइल्ड ग्रोथ हुआ और इस वाइल्ड ग्रोथ को भी मैंने इस तरह अक्टूबर में हटा दिया था। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, अगर ये नहीं हटाता तो कुछ ब्रांचें डाईबैक हो जाती। तो बैलेंस के लिए अक्टूबर प्रूनिंग ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो देखिए ये ओवरऑल लुक ट्रिमिंग के बाद पूरा स्टूडियो मुझे शिफ्ट करना पड़ा इस प्लांट के लिए। मैंने यहाँ ऐसे ही कपड़ा लगा के उस पर काम कर लिया है। तो देखिए उसका पूरा लुक बहुत ही बढ़िया से, केवल क्लिप एंड ग्रो मेथड, कोई वायरिंग नहीं किया देखिए। और तो बहुत ही छोटे से सेपलिंग से या सीडलिंग से स्टार्ट किया था मैंने। पेंजिन पे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि पेंजिन पे लगाइए, तो अब ये रूट ओवर रॉक हो गया है दोस्तों। अगर पेंजिन होता तो ये पहाड़ होता, बट अब ये रूट ओवर रॉक हो गया है तो एक स्टोन होके रह गया है। अब यहाँ ब्रिज बनाने की कोशिश की थी, बट ये सब अब पहाड़ नहीं होके अब ये पत्थर हो चुका है मेरे ख्याल से स्केल के हिसाब से। तो अब लगभग 4 साल हुए होंगे और ये बहुत ही बढ़िया सा, देखिए ये बहुत ही मैच्योर ट्रंक कहा जा सकता है। तो अब इस पर रेमिफिकेशन पे काम करना है। तो पहले मैं क्या करता था कि स्प्रिंग के बाद रिपोर्टिंग सब करके उसको ग्रोथ के लिए छोड़ देता था। तो कुछ जो प्लांट की टहनियाँ बहुत ही लंबी हो जाती थी, छोटी वालियों में थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डाईबैक होता था। तो इसलिए मैंने इसको अक्टूबर के बाद या कहीं अक्टूबर में उसको काट लिया था। कुछ ब्रांच देखिए यहाँ अभी भी लगा है एंटी फंगस पाउडर बैलेंस करने के लिए, जिससे अब ये इक्वली ग्रोथ मिला है मुझे। तो अब बारी है कि मैं कुछ मूवमेंट दे दूँ इन ब्रांचों में। और देखिए इस तरह का जो 3 ब्रांचें हैं उसमें 2 ही ग्रो होगी, उसमें जो 2 होगी उसको हम निकालने वाले हैं और बीच वाला हिस्सा भी। अगर आप कम्प्लीटली पार्टिंग ऑफ करना चाहते हैं यानी पूरा अनवांटेड ब्रांच को निकालना चाहते हैं तो उसको अभी निकाल सकते हैं, जिसमें कि हमें इस ब्रांच में कोई ग्रोथ नहीं चाहिए, इसी ब्रांच को हम निकाल सकते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इसको हम ट्रिमिंग करेंगे तो बाद में ग्रोथ बहुत कम होता है, इसलिए मैं अभी ना बोल रहा हूँ। बट ये भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है तो, और ठंड भी कम है यानी ज़्यादा नहीं है, तो उसको भी ट्रिम तो कर ही सकते, ट्रिम यानी उसको पिंच कर सकते हैं। तो मैं कुछ ब्रांचें ढूंढ रहा हूँ जो कि अनवांटेड लगे, ये निकाल ली हमने। देखिए यहाँ न्यूट्रिशन की अनबैलेंस की वजह से ये पतला रह गया और ये मोटा हो गया है। तो जो ब्रांचें नज़दीक ग्रो हुई होगी उसको हम निकाल लेंगे। ये वैसे तो ये नज़दीक है दोस्तों, बट यहाँ से वी शेप बनता है। तीसरी ब्रांच नज़दीक नहीं होनी चाहिए, आधे इससे ज़्यादा है, ऐसा हमें चाहिए। आधे इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, बाद में सेक्शन बने तो ठीक रहेगा। अगर ये ब्रांच ऊपर वाली नहीं काटते तो नीचे वाली ब्रांच डाईबैक करती है, और पीपल में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है, वो भी याद रखें। अब यहाँ भी कंजक्टेड हो गया है, 4 ब्रांचें दिख रही है। देखिए ये पीछे ये, तो ये कोई काम की नहीं। तो अब ये दोनों मिला के वी शेप बनाती है, तो बीच वाला पार्ट हम हटा देंगे। तो इसी तरह से
रेमिफिकेशन किया जा सकता है। देखिए ये पीछे से बहुत ही बढ़िया सा डेवलप हुआ है। तो चलिए ज़्यादा जो हिस्से हैं वो सभी मैं निकाल देता हूँ और फिर वायरिंग कर लूँगा। दोस्तों अनवांटेड ब्रांचें निकाला और नई स्टेम जो निकली थी उनको हमने, या ब्रांच निकली थी उसको वायरिंग किया है, और जो पिछली बार की जो बची थी उन सबको भी निकाला है और एंटी फंगस या फंगिसाइड लगा लिया है दोस्तों। तो इस तरह का लुक मिला है ऑफ सीजन में भी। तो ऑफ सीजन में इस तरह का अगर आपके पास भी ग्रोथ है तो आप वायरिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर वायरिंग नहीं तो मैं भी आजकल मैं सबको दे रहा हूँ, जिसको रिक्वेस्ट आती है उसको मैं होम डिलीवरी करवा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी तरह बने रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।